मरतु हरि सन बर मांगा, हो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरतु हरि सन बर मांगा, हो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अब सती जी ने भगवान नारायण के श्री चरणों में यही कामना की कि प्रभु ये मेरा शरीर तो छूटे, लेकिन मुझे जो जीवन मिले, ये मुझे जो जीवन मिले अगला, वो फिर भगवान शिव की सेवा करने का मुझे मौका मिले। मुझे यही कहिएगा और मुझे यही वरदान दीजिएगा कि जब जब मुझे जीवन मिले, जब जब मुझे जन्म मिले, मुझे भगवान शिव की सेवा करने का मौका मिले। अपने शरीर को सती मैया ने छोड़ दिया, शरीर में अग्नि लगी, शरीर जलने लगा। तम त्वं गताहं शरणं शरणं। सारे देवता ऋषि मुनि घबरा के भागे, यज्ञ बंद हो गई, सब लोग इधर उधर भागने लगे। सती मैया को रोकना चाहते हैं, हे माँ अपने शरीर को मत जलाओ, भगवान शिव नाराज हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। बार बार रोकते हैं, सती मैया नहीं मानी। शरीर में अग्नि लगाई, शरीर जलने लगा। नंदी भृंगी को पता चला तो दौड़े भगवान शिव को बताने के लिए, और भगवान शिव के पास जब जाकर बताना चाहते हैं, इधर सुखदेव जी कहते हैं मैया ने अपने शरीर को जला लिया। सती का शरीर जला तो भगवान नारायण ब्रह्मा सभी दुखी हो गए, क्योंकि जानते हैं भगवान शिव सती जी से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए सती ने जो अपने शरीर को जलाया, बाबा बड़े दुखी हुए। नंदी भृंगी आए, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि अज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। कि यद्यूनम यदष्ठानम च यतः सृष्टिमिदं प्रभो यत संसथम यत्परम तत्त्वं वद तत्त्वतः। आकर भगवान शिव को ये सूचना दी कि मैया ने अपने शरीर को जला लिया। सुनते ही भगवान खड़े हो गए और कहते हैं तांडव करने लगे, इतने क्रोध में आए भगवान। सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब चिंता में पड़ गए, कहीं भगवान तीसरा नेत्र न खोल दें, नहीं तो सृष्टि का प्रलय समय से पहले ही हो जाएगा। सारे देवी देवताओं ने भगवान नारायण को लिया, ब्रह्मा जी को लिया और मनाने के लिए चल पड़े शंकर जी को। शिव जी ने अपनी जटाओं का एक बाल तोड़ा और पत्थर की शिला पे उठा के पटक दिया, और वीरभद्र नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया। और जब वो वीरभद्र प्रकट हुए, बोले प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो और दक्ष का सर काट के आना। वीरभद्र जी चले, नंदी भृंगी भूत भावन भगवान की सेना कोई छोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी सेना लेके चले। सारे देवता वहां से भाग गए। भृगु महात्मा, पूषा देवता ये वहां खड़े रह गए। और जब ये वहां खड़े रहे ना, तो वीरभद्र जी आए, पहले पूषा देवता की दाढ़ी को उखाड़ लिया, भृगु महात्मा की दाढ़ी नोची, भग देवता के नेत्र को फोड़ा, पूषा देवता के दांतों को तोड़ा। तो कहा कि महाराज ऐसा दंड क्यों दिया, इतनी बढ़िया दाढ़ी रखे थे, सेट करा के आपने उखाड़ ली। विवेक भैया ये तो भाई अच्छा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि जब भगवान शंकर को श्राप मिल रहा था तो तुम दाढ़ी हिला हिला के बहुत हंस रहे थे। वीरभद्र जी ने कहा कि जब शंकर जी को श्राप दे रहे थे दक्ष जी कि इनके मानने वाले अवगढ़ हो जाएं, शैव संप्रदाय के हो जाएं, भैरव स्वरूप में इनको मदिरा मांस चढ़े, तो तुम बहुत दाढ़ी हिला हिला के हंस रहे थे, इसलिए तुम्हारी दाढ़ी को उखाड़ लिया।
पूसा देवता के दांत तोड़ दिए। बोले महाराज अब दांत नहीं होगा तो खाएंगे कैसे? भग देवता के नेत्र फोड़ दिए। बोले देखेंगे कैसे? जाकर के यज्ञ का विध्वंस किया, यज्ञ को नष्ट किया। दक्ष प्रजापति के सर को काटना चाहते हैं लेकिन इनका सर कटता नहीं। ये भी तो तपस्वी हैं। दक्ष जी कोई साधारण थोड़ी है। जिनको ब्रह्मा ने देवताओं का प्रजापति बनाया हो, राजा बनाया हो, वो साधारण थोड़ी हो सकते हैं। दक्ष का सर जब नहीं कटा तो वीरभद्र ने भगवान भूत भावन भैरव जी का ध्यान किया कि यद विज्ञानो यदाधारो यत परस्तम यदात्मकः एकः सृजस्य भूतानि अभूतैरेवात्म मायया और ना हम वेद परम अस्मिन् ना परम ना समम विभो और नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद सद किंचिन्नतः। फिर भद्र जी ने कहा कि भैरव स्वरूप मान के मैं आपको बलि दे रहा हूं, आप मेरी बलि को स्वीकार कीजिए। और जैसे ही ये कह के और सर को काटा है, तुरंत सर कटा और उसे अग्निकुंड में गिर के सर भस्म हो गया। और जब अग्निकुंड में गिर के सर भस्म हुआ तो देवताओं को लगा कि अब यज्ञ भी अधूरी रह गई और यज्ञ के कर्ता भी मर गए। देवताओं ने कहा आपस में विचार करके अगर यज्ञ पूरी ना हो तो उसका दंड, उसका अपजस हर किसी को लगता है, जो भी यज्ञ में भागी है। चिंता में पड़े, एक ही रास्ता मिला, चलो भगवान भूत भावन को मनाएं। अगर शिव जी मान गए तो शिव जी आएंगे और यज्ञ की पूर्ति कर देंगे। सब मिलके भगवान शिव को मनाने के लिए पहुंचे हैं। और जब सब ने जाके भगवान शिव को मनाया, तांडव क्रिया को नारायण भगवान के कहने से शिव जी ने रोका। सारे देवताओं ने मिलके जाके भगवान शिव की शरणागति की और कहा कि प्रभु न तथास्य भवेन् मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्टवा तद्दर्शितः। महाराज हमसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें और चल के दक्ष के यज्ञ की भगवान शिव आप पूर्ति कीजिए, क्योंकि आप अगर पूर्ति नहीं करोगे तो कौन करेगा। कि दत्ताम सपर्यावरमासनम चसा और ना दत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती अरुद्र भागम तव वेक्ष चाधुरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। कितने प्यारे प्यारे श्लोकों से देवताओं ने भगवान को मनाया। कहते नहीं आजकल कोई गुस्सा हो जाए, कोई क्रोधी हो जाए तो लोग उसे बड़ा कुछ लालच देके मनाते हैं ना। ये लीजिए आपके मन की वस्तु बनी है, ये थोड़ा चाय पी लीजिए, थोड़ा दूध पी लीजिए, थोड़ा बच्चा रूठ जाए तो चॉकलेट ले लीजिए, बड़े रूठ जाए तो थोड़ा भोजन ले लीजिए, थोड़ा किसी प्रकार लोग मनाते हैं। देवता भी पहुंचे भगवान को मनाने और शिव जी को जब मनाया तो भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं। कहते जितनी जल्दी क्रोध में आते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और जब ये प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? बोले आप चलिए दक्ष के यज्ञ की पूर्ति करिए और दक्ष को जीवित करिए। भगवान ने कहा कि अब ये संभव नहीं है। दक्ष के यज्ञ की पूर्ति तभी होगी जब दक्ष जी जीवित हो। देवताओं ने कहा महाराज आपके जो ये वीरभद्र जी गए ना, इन्होंने सर काट के अग्निकुंड में भस्म कर दिया। शंकर जी ने कहा तो अब एक ही उपाय है, तुम सारे देवता जंगल की ओर जाओ, सबसे पहले जो पशु मिल जाएगा, जो भी मिलेगा, उसका सर काट के ले आओ। महामृत्युंजय की कृपा होगी तो वो जीवित हो जाएंगे। सारे देवता जब
लाने के लिए गए, भैया तो क्या लाए? बोले कोई और नहीं मिला उपाध्याय जी, एक बकरा मिल गया और बकरे के सर को काट लिया। और जब बकरे के सर को काटा ले आए, भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल सही चीज लाए, क्योंकि ये भी बड़े अभिमानी थे। बकरा जो मैं करता है तो गले छुरी चलवाता है, और मैना जो मैना करती है तो सबके मन को भाती है। मोर पंख वारे बंसी वारे प्यारे यशोदा के, और कार्य कार्य प्यारे ये तो नंद के दुलारे। कितने सुंदर, देखिए आप कभी बकरे को ध्यान से सुनिएगा, वैसे जरूरत नहीं है सुनने की,